हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPSE 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, ग्लोबलाइजेशन इन फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, यानी भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये BAG थर्ड ईयर में जो आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप BAG की स्टूडेंट हैं तो थर्ड ईयर में आपके पास एक बुक होगी BPSE 142 फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या, विदेश नीति। उसी का ही आज हम इसमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चाहे आपका ये बुक इंग्लिश मीडियम में है चाहे हिंदी मीडियम में है। और मैं इस वीडियो में इग्नू की बुक में से आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। उन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी जो आपकी इग्नू की बुक है उसमें आप निशान लगा सकते हैं, आप उसमें मार्किंग कर सकते हैं। उन पॉइंट को अगर आप रिवीजन करके जाते हैं, स्टडी करके आप पढ़ करके जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम इस बुक को देखते हैं। इस बुक में सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बताऊं तो अगर आप देखोगे ना तो इसमें लगभग कितने हैं, टोटल 15 यूनिट हैं। ठीक है, इसमें 5 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं और चैप्टर कितने हैं, चैप्टर 15 हैं। और इन्हीं 15 चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हर एक चैप्टर का बारे में आपको बताऊंगा। हर एक यूनिट की हम बात करेंगे, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हैं चाहे हिंदी मीडियम है। तो आपके चाहे कोई भी बुक होगी, चाहे हिंदी मीडियम की बुक है चाहे आपके पास इंग्लिश मीडियम की होगी, तो उसमें भी पॉइंट जो होगा सेम होगा, 1.2 3.2 या 6.9, इस प्रकार से अगर इस टाइप से अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मतलब, तो इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। और आप अपनी बुक में, इग्नू की बुक में आप मार्क कर सकते हैं, और उनको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर आ जाइए, इसकी यूनिट की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लॉक 1 का चैप्टर नंबर 1 आ गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 देखिए। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है, भारत की विदेश नीति का विकास, यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1.2 जो रहेगा, इसको जरूर आप करके जाइएगा। 1.2 जो रहा, भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी स्टार्टिंग कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और आपने देखा होगा कि असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेहरूवादी सहमति या नेहरूवादी, यानी 1.3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपको करके ज़रूर जाना है। और अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है 1.4 और 1.5, दोनों को आप जरूर, यानी शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति और 1990 के दशक में भारत की विदेश नीति कैसे रही। और एक पॉइंट इसमें और आप पढ़ लेगा 1.8, एनडीए के अंतर्गत भारत की विदेश नीति कैसे रही। यानी यहाँ एनडीए का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है 2014 से लेकर के और अभी तक जो चल रही है, उनकी सरकार में फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है। यहाँ पर मैं तो आपको देखो 1.6 में जो आपको पूछ रहे हैं ना, एनडीए के अंतर्गत भारत की विदेश नीति, यानी एनडीए 1 का मतलब होता है कि जब देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 99 से लेकर के 2004 तक, यानी 2004 तक वो प्रधानमंत्री है। तो उनके टाइम पीरियड में भारत की विदेश नीति कैसे रही, एक एनडीए शासन 1। दूसरा जो इसमें 1.7 जो है आपका, इसमें यूपीए के दौरान, यूपीए का मतलब होता है कि ये समझ लीजिए 2004 से लेकर के 2014 तक, यानी जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम भारत की विदेश नीति कैसी थी। तो इन तीनों का मतलब मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट 1.2 1.3 1.4 1.5 और 1.1 आपको रिवीजन जरूर करके जाना है। और पहला जो यूनिट रहेगा वो हर आप सबको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। तो चलिए हम इसके यूनिट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 आ गया है, यूनिट नंबर 2 या आप चैप्टर नंबर 2 इसे आप कह सकते हैं, भारत की विदेश नीति के निर्धारक। तो इसमें जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 2.3 यही रहेगा। 2.3 में प्रमुख यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्धारक कौन कौन से। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, प्रमुख निर्धारक तत्वों के बारे में बताइए, या निर्धारक कौन कौन से उनके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ना, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक, घरेलू कारक, नेतृत्व का व्यक्तित्व, वैचारिक पूर्वग्रह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, लघु, यही एक ये सारी हेडिंग्स हैं। इन सारी हेडिंग को आपको वहाँ पर जरूर लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 2 में रहेगा 2.3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यही एक पॉइंट आपको करके जाना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए हम इसका चैप्टर नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 आ गया है। चैप्टर नंबर जो 3 या आप यूनिट नंबर इसको 3 कह सकते हैं, भारत विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य। इसमें आपको 2 ही पॉइंट करके जाना है, 3.2, 3.3, यानी भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये जितने लिख रखे हैं ये सारी इसकी क्या होगी, हेडिंग्स होंगी। 3.2 में 3.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, क्वेश्चन क्या होते वर्णन कीजिए, तो ये सारा आपको बताना पड़ेगा। अगला जो 3.3 आपका रहेगा, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। तो ये आपके सारे हेडिंग्स बन जाएंगी और इन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर नंबर 3 में से 3.2 और 3.3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लेते हैं, यानी चैप्टर नंबर 4 को। देखिए चैप्टर नंबर 4 आ गया है, और चैप्टर नंबर 4 आप क्या है, यूनिट नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4 कह सकते हैं, भारत विदेश नीति निर्माण संस्था और तंत्र। तो इसमें जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4.3, भारत में विदेश नीति निर्माण में शामिल संस्थाएं, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, संसदीय समिति, ये सारे इसके क्या रहेंगे, हेडिंग्स रहेंगी। और क्वेश्चन जो आपके लिए चैप्टर नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट 4.3, भारत में विदेश नीति के निर्माण। अगर आपका इंग्लिश मीडियम होगा तो उसमें भी 4.3 ही आपको ही करना है, उसी अकॉर्डिंग सेम ही रहता, पॉइंट सारे सेम रहते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक होगी चाहे आपकी हिंदी मीडियम की बुक होगी। तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको सिर्फ एक ही पॉइंट करके जाना है, 4.3, भारत में विदेश नीति के निर्माण में शामिल कौन कौन सी संस्थाएं हैं। और इसको आप एक बार जरूर देख लेना, 4.2 वाला जो रहेगा, भारत की विदेश नीति निर्माण में आने वाली जटिलताएं, यानी भारत की जब विदेश नीति बनाते हैं तो उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, किस टाइप की आती हैं, वो आपका 4.2 4.3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप जरूर करके जाइएगा। तो चलिए हम अब चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 आ गया है, और चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति। और इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ये रहेगा आपका 5.4 परमाणु संबंध 1947, 5.4, 5.2 आरंभिक वर्ष, और इसके बाद आपका जो रहेगा इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है 5.3 रक्षा संबंधों में उदारवादी पहल, अमेरिका के साथ भारत की विदेश नीति कैसे है उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर रहेगा। इसमें से क्या रहेगा 5.2, 5.3, 5.4, ये आप इनको जरूर करके जाइएगा। और एक चीज़ इसको भी कर लेना, ये नरेंद्र मोदी 5.6 और 5.7 जो रहेगा इसको भी आपको करके जरूर जाना कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और अमेरिका में ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस टाइम पर भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे रहे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 6 है रूस के प्रति भारत की नीति, यानी रसिया के प्रति यानी रूस के प्रति भारत की विदेश नीति क्या रहेगी। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें से जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर करना। ठीक है, देखिए 6.3 भारत सोवियत संबंध आरंभिक चरण में कैसे रहे, और 6.2 भारत पर समाजवाद और सोवियत संघ का प्रभाव कैसे रहा। 6.5 भारत रूस संयुक्त राष्ट्र समन्वय,
6.6 भारत के लिए रूस का सामरिक महत्व क्या है। और इसमें लास्ट जो आपका रहेगा 6.8 रहेगा, भारत रूस संबंधों में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो क्या क्या रहेगा आपका 6.3 कर लेना इम्पोर्टेंट रहेगा, 6.4, 6.5 एंड जो आपका रहेगा 6.8। इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा और इसमें से आपको एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए अगला चैप्टर आ गया है और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, चीन के प्रति भारत की नीति संरचना। तो इसमें जो आपका रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा 7.2 भारत की चीन नीति क्या है बताइए, ये रहेगा। 6.3 तिब्बत का मुद्दा, 6.4 सीमा विवाद। इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ 7.7 बोल्ट एंड रोड इंटर्नशिप एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और भारत चीन आर्थिक संबंध क्या, इसको जरूर जाना, ठीक है। देखो 7.2, 7.3, 7.4 और आपका जो नेक्स्ट रहेगा 7.6, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट मैंने बताए 7.2 जरूर पढ़ के जाना, 7.3, 7.4 और 7.6 आप इनको जरूर रीड करके जाइएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आ गया है चैप्टर नंबर 8, या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 8, पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति कैसे है, यानी पाकिस्तान के प्रति इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे है। जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, 8.3 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कितने हुए हैं उनके बारे में, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर 8.5 1990 के दशक में शांति की प्रक्रिया और CBM, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8.3, 8.5 और 8.6 आतंकवाद मूल मुद्दा, और इसको जरूर करके जाना। 8.7 जो है आपका 8.7 देखिए 2014 से पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति, यानी नरेंद्र मोदी जी का जो शासनकाल आया है वहाँ से भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के प्रति कैसे रही। आप तो इसमें बाकायदा चीज़ों को लिख सकते, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी जो हमले हुए हैं इनमें क्या रहा, भारत की नीति कैसे रही है। आप बड़े अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 8.2 जो है ना शुरुआती रेंज में जो रहा, 8.2 वाला जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया 8.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो कैसे थी इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे इनको जो मैंने बोला है आतंकवाद वाला 2000 यानी 8.6, 8.7, 8.5 और 8.3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनको जरूर करके जाइएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आ गया है और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति, यानी अन्य जितने हमारे नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके प्रति हमारी नीति कैसे रही। तो इसमें जो आपको करना होगा ना, जैसे मोस्टली जो आपके लिए बांग्लादेश मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9.2 बांग्लादेश के प्रति हमारी नीति कैसे है इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा नेपाल के प्रति 9.6 जरूर करके जाना, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। 9.7 श्रीलंका के प्रति हमारी नीति कैसे है। 9.4 भूटान के प्रति हमारी नीति कैसे रही, इम्पोर्टेंट है। 9.2, 9.4, 9.6, 9.7 इनको ज़रूर करके जाइएगा। और ये 9.1 मालदीव और 9.9 अफ़गानिस्तान, इनको पढ़ जरूर लेना। ये हमारे इंडिया के सारे नेबर हैं, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी नीति कैसे है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जितने भी नेबर हैं इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनकी ज़रूर पढ़ के जाना। भारत के प्रति इनकी नीति कैसे रही, मूलतः बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनको ज़रूर करके जाना। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 10, या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 10, भारत की एक्ट ईस्ट नीति। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा
10.3 को पढ़ जरूर लेना, लुकेस्ट नीति, क्योंकि असाइनमेंट में क्वेश्चन आ गया है। इम्पोर्टेंट जो रहेगा इसमें से 10.4, 10.5, 10.4, 10.5 जरूर करके जाना। और जो आपकी यही इम्पोर्टेंट रहेगा 10.4 और 10.5 यही आपके एग्जाम में आएगा। और 10.7 को एक बार पढ़ जरूर लेना, ईस्ट एक्ट, ईस्ट नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा कैसे है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 8.4, 8.5 एंड 8.7 आपका चैप्टर नंबर 10 में से इम्पोर्टेंट है और इनको जरूर रिवीजन करके आप सब जाइएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है और नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11, या आप इसे कह सकते यूनिट नंबर 11। इसमें जो आपका रहेगा इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपका, जो पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 11.3 भारत एंड मिडल एशिया, इसको आप कह सकते हैं, यानी भारत और मध्य एशिया के प्रति कैसे रिलेशन है, विदेश नीति कैसे है, आपके 11.3 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और 11.2, 11.3 जरूर करके जाना। और 11 पॉइंट जो आपको करके जाना है 11.5 यानी पश्चिम एशिया में आपकी ये, इसमें जो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा मैंने बताया आपको 11.2, 11.3, 11.5 इनको आप जरूर करके जाना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप सब लोग अभी से अपनी बुक में मार्क लगा लीजिए और इन्हीं जिनको पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनका ही आपको रिवीजन करना है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को आप गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है और नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 12 जो है अमेरिका और लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की नीति। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट हैगा 12.2, 12.3 और इसमें जो लिए ना अमेरिका का महत्व, संबंधों का विकास, अफ्रीका में भारत अफ्रीकी विकास। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना भारत अफ्रीका संबंधों के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपके सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि भारत लैटिन अमेरिका के संबंधों पर चर्चा कीजिए, तो आपके सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या रहेगा 12.2, 12.3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इनको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है और चैप्टर नंबर हमारा क्या है 13, सुरक्षा चिंताएं। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा 13.3, 13.4 यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताएं। और जो नेक्स्ट रहेगा 13.4 गैर पारंपरिक चुनौतियां क्या क्या हैं, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 13.3, 13.4 यानी 13 चैप्टर में से आपको अगर यही आपको करके जाना है, जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 14 पर्यावरण संबंधी चिंताएं। इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा 14.3 वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और पहल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 14.5 भारत और पर्यावरण, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और 14.4 अंतर्राष्ट्रीय मंच। इसमें क्या 14.3, 14.4 और 14.5 ये आपके लिए क्या रहेगा इम्पोर्टेंट रहेगा और इनको आप जरूर करके जाना है। और 14.6 जो है पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। तो इस चैप्टर में से जो मैं बताए हैं उनका आप रिवीजन जरूर करके जाइएगा। चलिए हम दोस्तों अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया है और ये हमारा क्या रहेगा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इस बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 15 या यूनिट नंबर 15 आप इसे कह सकते हैं आर्थिक संबंध। और इसमें से जो आपको करके जाना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें से आप जो करके जाना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 15.4 भारत और विश्व व्यापार संगठन, 15.6 भारत और G20, 15.8 भारत और व्यापार और विदेश नीति, इनको जरूर करके जाएं जो मैं बता रहा हूं आपको। 15.5 भारत बनाम आसियान, इनको जरूर करके जाना जो मैं आपको बता रहा हूं। 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 और 15.8 यही आपको लगभग
5 या 6 पॉइंट आपको ज़रूर करके जाना है। और इसमें 15.3 है, अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद हमारी कैसे रही, इनको भी आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 और 15.7 इनको आप ज़रूर करके जाइएगा 15.8 तक, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स और अच्छे से अच्छे आप नंबर को गेन कर सकें। जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन्हें आप रिवीजन करके ज़रूर जाना है, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।